अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, टिक्का फ्राइड राइस की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने तकरीबन 300 ग्राम बोनलेस चिकन के छोटे छोटे क्यूब कट किए थे। उसमें हमने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर रहे हैं। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रखेंगे। इसके बाद पैन में हमने थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ये चिकन को फ्राई कर रहे हैं। साथ ही हमने इसमें 2 से 3 सॉसेजेस कट करके उसके पीसेस इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे इतना पका लेंगे कि चिकन अच्छे से गल जाए। तेज़ आंच पे इसे पकाएंगे। जस्ट 2 मिनट में चिकन पक जाएगी। चिकन को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना। इसके बाद हमने इसमें स्मोक लगाना है। एक कोयले को हमने दहका के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो जैसे ही स्मोक निकलेगा हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम राइस का मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने अगेन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। ऑलिव ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। दो से 3 अंडे हमने फेंट के अच्छे से फिर इसके अंदर शामिल करने हैं। इसे जिस तरह स्क्रैम्बल्ड एग बनता है उस तरह से हमें बनाना है। थोड़ी थोड़ी देर में हमें चमचा चलाना है। इस तरह से हम अंडे को पका लेंगे। जब अंडा अच्छे से पक जाएगा और फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम वेजीज इसमें शामिल करेंगे। पहले हम अंडे को अच्छे से पका लेंगे ताकि वो कच्चा नहीं रहे। ये देखिए स्क्रैम्बल्ड एग तकरीबन रेडी हो गया है। इसके बाद हमने बारीक चॉप करके वेजीज रखी हुई थी, जिसके अंदर हमने 2 से 3 गाजरें लिए छोटे साइज़ की, 2 शिमला मिर्च काट के रखी थी और थोड़े से कॉर्न्स हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। ये पके हुए स्वीट कॉर्न्स जो टिन में मिलते हैं वो हमने यूज़ किए हैं इसमें। फ्लेम हमें सारा टाइम हाई रखना है। लो फ्लेम पे हम इसे नहीं पकाएंगे वरना वेजीज जो है वो अपना पानी छोड़ देंगी और उसका कलर भी चेंज हो जाता है पानी छोड़ने के बाद, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें इसे सॉटे करना है। इसके बाद इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें हम चिकन पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून विनेगर इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह इसमें इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत सारे लोग सोया सॉस फ्राइड राइस में ऐड करते हैं जिससे उसका कलर ख़राब हो जाता है। फ्राइड राइस का कलर खूबसूरत रखने के लिए उसमें सोया सॉस ऐड नहीं किया जाता है बल्कि उसमें विनेगर ऐड किया जाता है। इसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी हम इसे नहीं बनाएंगे क्योंकि जो चिकन टिक्का चंक्स होंगे उसमें भी स्पाइसेस ऑलरेडी वो भी मैरिनेटेड है। इसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें वाइट पेपर पाउडर हम ऐड कर रहे हैं। मसाला ऑलमोस्ट राइस का रेडी हो चुका है।
अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसके बाद हमने तकरीबन हाफ़ kg राइस बॉईल करके रखे हुए थे, वो उसकी हमने लेयरिंग कर दी है इसमें, और आखिर में लास्ट में हम हाफ़ टी स्पून इसमें सेसमी सीड ऑयल ऐड कर रहे हैं, और जो हमने चिकन टिक्का चंक्स बना के रखे हुए थे वो भी हमने इसके ऊपर लेयर कर दिए हैं। राइस बिल्कुल फुली डन हमने करके इसके अंदर शामिल किए हैं। इसे जस्ट अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन के साथ गार्निश करेंगे। मज़ेदार टिक्का फ्राइड राइस तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।